हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। मैं मुमताज़ आलम। आज मैं आपको क्लास 9th का एक पोएम है जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो ये जो पोएम है द डक एंड द कंगारू, ये जैक, CBSE एंड ऑल स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो पोएम है द डक एंड द कंगारू, इसके पोएट हैं एडवर्ड लेयर। तो एडवर्ड लेयर के बारे में जानेंगे कि एडवर्ड लेयर जो हैं वाज एन इंग्लिश आर्टिस्ट। यानी एडवर्ड लेयर जो हैं वो एक इंग्लिश आर्टिस्ट भी हैं, इलस्ट्रेटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, ऑथर एंड पोएट भी हैं। नाउ नोन मोस्टली फॉर हिज लिटरेरी नॉनसेंस इन पोएट्री एंड प्रोज एंड स्पेशली हिज लैम्ब्रिक्स, अ फॉर्म ही पॉपुलराइज्ड। तो उनका जो डेट है बोर्न का वो है 12 मई 1812। हॉलवे यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और जो डेट टाइम है वह 29 जनवरी 1880 यानी 1888 में सैन रोमो इटली में हुआ था। और इनका जो आर्ट वर्क है किंचिंजुंगा, उसके अलावा बहुत सारे हैं। और उसके अलावा देखेंगे तो इनका जो पीरियड है वो है रोमांटिसिज्म। ये जो है से आपके एग्ज़ाम में पोएट से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये हैं किंग लियर। इसके बारे में आप समझ जाइए कि आर्टिस्ट भी हैं, इलस्ट्रेटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, ऑथर भी हैं, पोएट भी हैं। और उनका याद रखिएगा बोर्न डेट, कहाँ पैदा हुए, कब डेथ किए। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि हाउ मेनी टाइम्स डिड दे गो राउंड द वर्ल्ड। यानी जब पढ़ेंगे पोएम को तो इस पोएम में बताया गया है कि इसमें डक एंड कंगारू दोनों के बीच कन्वर्सेशन है। और डक का डिजायर है कि हम भी कंगारू की तरह हॉपिंग करते, उछलते कूदते और दुनिया का चक्कर लगाते। तो काफ़ी रिक्वेस्ट जो है से बतख करती है, डक करते हैं कंगारू से, और लास्ट में कंगारू राइडिंग के लिए रेडी हो जाती है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड दे गो राउंड द वर्ल्ड। यानी जब कंगारू रेडी हो जाता है डक को राइडिंग के लिए तो कितना टाइम पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन में जब पढ़ेंगे पोएम को तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स, यानी कंगारू जो है वो 3 टाइम यानी 3 मरतबा पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंगारू रेडी टू गिव द डक अ राइड। तो क्या कंगारू जो है वो राइडिंग के लिए रेडी हो गया था? यस, नो, मे बी, मे नॉट बी। तो कंगारू जो है वो राइडिंग के लिए रेडी हो गया था, यानी ऑप्शन जो ए होगा यस वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डक बाय फॉर हिज वेट फिट। यानी कंगारू रेडी होने से पहले बोलता है कि कुछ ऑब्जेक्शन है, कुछ रिफ्लेक्शन है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो उसमें बताया गया था कि उसका जो फिट था डक का वो वेट रहता है, भीगा रहता है, इसलिए कि पानी में रहता है वो। तो उसके लिए क्या किया था, क्या खरीदा था? ऑप्शन है कि शू, 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, क्लॉक, ऑल ऑफ द एबव। यानी क्या खरीदा था वो? तो पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, यानी ऑप्शन जो बी देख रहे हैं वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लेस डज द डक विश टू विजिट। यानी डक जो है वो कहाँ कहाँ किस किस प्लेस पे जाना चाह रहा था, विजिट करना चाह रही थी। तो ऑप्शन है टू द डी, टू द जेली, बोली, बोथ, ए एंड बी। तो अब जब पोएम को पढ़ने के बाद पता चलता है कि पोएट जो है डक जो है वो जाना चाहती है टू द डी और जेली, बोली, यानी दोनों जगह जो है सो जाना चाहती है, यानी ऑप्शन जो सी होगा बोथ वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट साउंड डज अ डक मेक। एंड डक जो है, देखिए फोटो है डक का, डक जो है वो किस तरह के साउंड, उसकी आवाज़ किस तरह की है? तो का, क्वैक,
मार्क म्यू। तो म्यू जो है वो बिल्ली की साउंड है, कौ जो है से कौवा की साउंड है, लेकिन क्वैक क्वैक करती है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डक लॉन्ग फॉर। डक जो है क्या इच्छा करती है? लीव द नेस्टी पॉन्ड, गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो ये देखिए फिगर में दिख रहा होगा आपको कितना डर्टी वाटर है। तो इसमें बतख जो है से दिन भर अपने समय को गुजारती है, तो चाहती है कि लीव द नेस्टी पॉन्ड आउट, गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। यानी ऑप्शन जो बी होगा, सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, वो दोनों करेक्ट है। यानी इस जगह को छोड़ना चाहती है और वर्ल्ड का चक्कर घूमना चाहती है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द डक लिव। डक जो है कहाँ रहती है? पॉन्ड में, रिवर में, सी में, ओशन में। तो पॉन्ड जो तालाब है इसका मीनिंग होता है ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डक प्रेज द कंगारू फॉर। डक जो है ये देखिए फिगर ये इतना दिख रहा होगा, ये सारे डक हैं। तो व्हाट डज द डक प्रेज द कंगारू फॉर? द स्विमिंग, हॉपिंग, सिंगिंग, डांसिंग। डक जो है से क्यों कंगारू की तारीफ करती है? तो हॉपिंग के लिए, ताकि हम भी जो है से उसके साथ सवारी कर सके, घूम सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट डू द वर्ड्स गुड ग्रेसियस शो इन द पोएम। यानी इस पोएम में जो गुड ग्रेसियस वर्ड आया है वो क्या शो करता है? तो शॉक्स, फियर, एंग्स्टी, सरप्राइज। तो ऑप्शन जो सरप्राइज है ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड क्वाइट इन द पोएम मीन। इस पोएम में जो वर्ड आया है क्वाइट, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो साइलेंट, अटरली, इनफ, ऑल। यानी इसका मीनिंग है अटरली। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द कंगारू फर्स्ट हेजिटेट टू टेक द डक ऑन अ ट्रिप। यानी कंगारू जो है फर्स्ट टाइम में डक को क्यों जो है से बैठाने से या राइडिंग कराने से हेजिटेट करता है, ये क्वेश्चन है। तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट फीट विच ही वाज स्कैर्ड माइट बी कोल्ड। इसलिए करता है क्योंकि उसका जो फिट है भीगा रहता है, कोल्ड रहता है, तो इसी वजह से वो बोलता है कि मुझे रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डक्स विश। डक का इच्छा क्या थी? बतख क्या चाहती थी? टू बी इन द पॉन्ड, टू हॉप लाइक अ कंगारू एंड गो बियॉन्ड द वर्ल्ड। वो चाहती थी कि मैं भी कंगारू की तरह उछलती कूदती और दुनिया के चक्कर लगाती। जैसा कि देख रहे हैं आप फोटो में, ये कंगारू है और जब राइडिंग के लिए रेडी हो जाता है तो उसको बोलता है कि तुम टेल पर स्टीडली और साइलेंटली बैठ जाओ। आप देखिए फोटो में किस तरह से दोनों मस्ती कर रहे हैं। यानी ऑप्शन जो बी होगा इसमें वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। यानी द डक एंड द कंगारू जो देख रहे हैं आप यहाँ पे टाइटल जो है, इस पोएम का पोएट कौन है? तो किंग लियर, एडवर्ड लियर, जॉन किट्स, नन। तो ऑप्शन जो बी होगा एडवर्ड लियर वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसा कि आपको जब बता रहे थे ऑथर के बारे में तो वहाँ भी ये फिगर आपको मिला था और यहाँ भी ये फिगर है। तो फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसका जो ऑथर हैं वो हैं एडवर्ड लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द कंगारू आस्क द डक टू सिट। यानी कंगारू जो है से डक को कहाँ बैठने के लिए बोलता है? ऑन हिज नेक, ऑन हिज बैक, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज टेल, एट द एंड ऑफ हिज टेल। तो कहाँ बैठने के लिए बोलता है कंगारू डक को? तो देखिए यहाँ पे कहाँ डक बैठी हुई है, बिगनिंग में तो नहीं है, नेक पे नहीं है, बैक पे भी नहीं है, बैक की बात कर रही है यहाँ भी नहीं बैठी है। और एट द बिगनिंग ऑफ हिज टेल, यानी टेल के बिगनिंग की बात करें तो यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं है, नेक पे नहीं है, तो कहाँ पे है? एट द एंड ऑफ हिज टेल। यानी ये जो है से एंड ऑफ हिज टेल, एंड टेल के एंड में, तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द डक डू टू मैन हिमसेल्फ fit to have a ride on the kangaroo's back? Bought 4 pairs of rusted socks, bought a cloak,
बिगन स्मोकिंग अ सिगार डेली। तो इसमें क्या है कि डक जो है वो कंगारू के पीठ पर सवारी करने के लिए वो क्या क्या लेने के लिए रेडी होती है। तो ऑप्शन जो ए होगा, बाउट पेयर ऑफ शू, रोस्टेड सॉक्स, बाउट अ क्लॉक, बिगन स्मोकिंग अ सिगार डेली, ऑल ऑफ दिस। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो बोलती है कि मैं डेली सिगार भी पीऊँगी और क्लॉक भी लूँगी और रोस्टेड पेयर भी लेंगे। यानी ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज कंगारू इज अफ्रेड ऑफ। कंगारू को डर किस चीज़ का था। द डक वेट एंड कोल्ड फीट, द वेट ऑफ द डक, द बीक ऑफ द डक, ऑल ऑफ द एबव। तो डर किस चीज़ का था, तो वेट की बात नहीं करेंगे इसलिए कि डक का वेट ही कितना होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। लेकिन द डक्स वेट एंड कोल्ड फिट, डर ये था कि डक्स का जो फिट है वेट रहता है, कोल्ड है और ठंडा लगने की डर है। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डक प्रोमिस द कंगारू। डक जो है वो कंगारू से क्या प्रोमिस की थी, तो टू सिंग हिम अ सॉन्ग, टू गिव हिम फिश टू ईट, टू टेल हिम अ टेल, टू सिट स्टिल। तो डक जो है वो कंगारू से प्रोमिस की थी कि टू सिट स्टिल, कि हम जो है बैठेंगे तो एकदम शांति के साथ बैठेंगे। जैसे कि फिगर में दिख रहा है ये कितना डक जो है शांति के साथ पानी में बैठी हुई है या तैर रही है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द डक डिस्क्राइब हिज पॉन्ड। डक जो है वो अपने पॉन्ड के बारे में कैसे डिस्क्राइब करती है, तो क्या बोलती है कि मेरा पॉन्ड जो है ब्यूटीफुल है, लविंग है, अट्रैक्टिव है, नहीं, बल्कि वो बोलती है कि ये जो पॉन्ड है वो नेस्टी पॉन्ड है, ऐसी पॉन्ड में मैं बोर होते रहती हूँ। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेयर कुड द कंगारू हॉप। कंगारू जो है वो कहाँ कहाँ हॉप कर सकती है, उछल सकती है, कूद सकती है, कहाँ कहाँ कूद सकता है, तो ओवर द फील्ड्स, ओवर द वाटर, बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे अगर फील्ड है वहाँ भी कंगारू तैर सकता है, वाटर है वहाँ भी कंगारू जो है से हॉप कर सकता है, छलांग लगा सकता है। ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ नॉट एबल टू हॉप इन द पोएम। यानी इस पोएम में कौन है जो हॉप नहीं कर सकता है, उछल कूद नहीं सकता है। तो कंगारू तो हॉप कर सकता है, अदर एनिमल भी। डक जो है बतख, जो फिगर में देख रहे हैं आप, ये जो है से हॉपिंग नहीं कर सकती। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट। ये जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में है। द डिजायर, डिफरेंट पीपल एंड देयर पोटेंशियल्स, कन्वर्सेशन बिटवीन अ डक एंड अ कंगारू और नन। तो अगर देखेंगे तो कन्वर्सेशन तो है बिटवीन डक एंड कंगारू, उसके अलावा इसमें मेन जो है वो पोएम है डिजायर्स के बारे में। यानी डक जो है वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो जो है से रोस्टेड सॉक्स खरीदने को तैयार है, सिगार पिएगी, सारा कुछ करने को तैयार है। ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा लैंग्वेज लर्निंग बाय मुमताज़ सर, तो वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।